हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की रेसिपी बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी है। आप ना ये रेसिपी ये गर्मी में बिना गैस जलाए बना सकते हैं। इसका स्पेशल बात ये है कि रेसिपी की कि ये इतनी टेस्टी है कि बिना गैस जलाए हम इसको बनाएंगे। गर्मियों में आपको बिल्कुल भी गैस की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल हाई प्रोटीन वाला बर्फ़ी है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। फ्रेंड्स, प्रोटीन से भरपूर है ये, और ये आपके डाइजेशन को भी अच्छा रखेगा। और मैंने ये बिना चीनी के बनाई है। और फ्रेंड्स, मेरे दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट तो ज़रूर करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिए। और इसका अच्छी बात ये है कि मैंने इसमें कोई भी चीनी यूज़ नहीं किया हुआ है। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम हो, अगर आप चीनी नहीं खाते, तो आप ये आराम से ये मिठाई खा सकते हो। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। ये बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। एक बार ये फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए हम यहाँ बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ 1 कप गुड़। यह हमारा नॉर्मल गुड़ है। यहाँ पे मैंने कोई गुड़ का पाउडर यूज़ नहीं किया है। जैसे मार्केट में गुड़ मिलता है ना, वही गुड़ ले लेंगे। फिर मैंने यहाँ पे लिया है काजू और बादाम। ये काजू बादाम को ज़्यादा या कम कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे 10-12 काजू और 10-12 बादाम लिया हुआ है। इसको हम यहाँ पे पाउडर कर लेंगे। देखिए मेरे यहाँ पे पूरा पाउडर हो गया है। इसको ऐसे ही पाउडर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको पाउडर करके ये गुड़ में हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसमें फिर हम नारियल का बुरादा डालेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने घर पे ही बनाया हुआ है। और इसमें थोड़ा फ्लेवर के लिए मैंने डाला हुआ है इलायची का पाउडर। फिर इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, क्योंकि हमारा ना ये पाउडर मैंने गुड़ का नहीं लिया था, ये नॉर्मल गुड़ था। इसलिए इसको धीरे धीरे जब पूरा मिल जाए, हाथ से मसल मसल के इसको पूरा हम मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा सा ये गुड़ ना थोड़ा थोड़ा ना वो गुड़ पूरा बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने हाथ में मसल मसल के उसको मिला लिया। फिर यहाँ पे ये हम चना लेंगे, जो मिलता है ना मार्केट में, ये काला चना को रोस्ट किया हुआ है। इसका हम छिलका निकाल के इसको भी हम पूरा पाउडर कर लेंगे। फिर इसको हम अच्छे तरह से इसको यहाँ पे मिला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए स्पून से मिलाया हुआ है, तो अच्छे से नहीं मिल रहा है। तो इसको रख के हाथ से और अच्छे से हम पूरा धीरे धीरे मसल मसल के उसको मिला लेंगे, क्योंकि ये गुड़ पे ही पूरा हमारा ये बाइंडिंग हो जाएगा। हम इसमें देखिए अच्छे से उसको मिला लेंगे, ताकि ये पाउडर गुड़, काजू बादाम और नारियल सब अच्छे से मिल जाए। फिर मैंने यहाँ पे आधा स्पून दिया हुआ है थोड़ा सा घी, ताकि वो बहुत अच्छा हमारे वो घी का अच्छा सौंधी सौंधी खुशबू भी आए इससे। तो घी डालने से और अच्छा से ये हमारा बाइंड हो जाएगा। फिर इसको अच्छे तरह से हम यहाँ पे मिला लेंगे, ताकि देखिए मेरा यहाँ पे एक और जैसे डो बन जाता है ना, वैसे ही मिल जाएगा। उसको नीचे भी डालने से फटेगा नहीं या नहीं बिखरेगा। देखिए ऐसे ही हमारा होना चाहिए ये मिक्सचर। इसको अच्छे तरह से भी यहाँ पे हम मिला लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया हुआ है थोड़ा सा क्रीम। घर पे हम जो मिल्क रखते हैं ना, उसी में से मैंने निकाला हुआ है। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे उसको डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 स्पून क्रीम लिया हुआ है। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। मिलाने के बाद फिर हम देखेंगे हमें और कितना चाहिए। तो मेरा यहाँ लगभग 2 स्पून क्रीम लगा हुआ है और 2 स्पून मिल्क। तो देखिए इसको हम यहाँ पे अच्छी तरह से मसल के मिलाएंगे। यहाँ पे मेरे वो भी थोड़ा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 स्पून मिल्क डाला हुआ है। ये मेरा ठंडा मिल्क है। तो ये डालने के बाद इसको अभी देखिए फ्रेंड्स अच्छी तरह से यहाँ पे मिला लेंगे। तो देखिए ऐसे हमें चाहिए मिक्सचर। देखिए अगर हम इसको बाइंड करते हैं ना, एक एक लड्डू जैसे हमें मिल रहा है। इसके बाद ये पे यहाँ पे मैंने डाला हुआ एक डब्बे में चारों तरफ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और रोज़ पेटल्स डाल देंगे, तो देखने के लिए बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स। तो ये हम धीरे धीरे चारों तरफ फैला के डाल देंगे, और ऊपर से अच्छा से उसको थोड़ा सा दबा दबा के सेट कर देंगे, ताकि ये जब हम बाहर निकालें ना, वो ना बिखरे। तो देखिए यहाँ पे मैं एक स्पैचुला से अच्छे से चारों तरफ
तरफ दबा दबा के यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है और इसको 10 मिनट के लिए मैंने फ्रीज़ में रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं फ्रीज़ से निकालने के बाद देखिए कितने आराम से ये हमारा जो बर्फ़ी है निकल जा रहा है। मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, देखिए हमारा जो नीचे बटर पेपर मैंने रखा हुआ था ये भी आराम से निकल जा रहा है। तो ये कोई भी नहीं बोलेगा कि हमें घर पे ही हम ये बनाए हैं। दोस्तों देखिए कितना अच्छे तरह से हमारा ये सेट हो गया है। अगर घर में कोई भी गेस्ट आए ना, अगर आप इनको दोगे ना तो सोचेंगे आप मार्केट से ये ख़रीद के लाए हो। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और प्रोटीन से भरपूर है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि बिना गैस जलाए मैं 5 से 10 मिनट के अंदर मैंने ये घर पे बनाया है। फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए ताकि मैं आपके साथ ऐसे ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी शेयर कर पाऊँ। फ्रेंड्स देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हम ये बिना गैस जलाए जस्ट घर में ही बनाया हुआ है। बिल्कुल भी चीनी में हम इसमें यूज़ भी नहीं किए हैं। देखिए बहुत ही अच्छे तरह से सेट हो गया फ्रेंड्स। देखिए बहुत ही प्यारा भी लग रहा है। ये घर में आराम से ये स्टोर करके भी हम रख सकते हैं 4 से 5 दिनों तक। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी हुआ है ये बच्चे बड़े सब भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बार ये ज़रूर ट्राई करिए मेरे कहने पर। कोई भी नहीं बोलेगा ये हम घर पे ही बनाए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी भी है। ये आराम से टूट भी जा रहा है। अगर ये रेसिपी के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।